आकाश कॉलेज की कैंटीन में कुछ खाने के लिए पहुंचा। वहां कशिश उसे देख लेती है और जानबूझकर आकाश के ऊपर पानी गिरा देती है। अब आगे आकाश कशिश से बहुत ही शांति से मुस्कुरा के बात कर रहा था। उसके चेहरे पर तनिक भी डर और तनिक भी गुस्सा नहीं था। और ये बात कशिश से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो गुस्से से तमतमाई हुई थी। इतने में पीछे से गौरव लपक कर पहुंचा और सीधा आकाश का कॉलर पकड़ लिया। लड़ाई होने की संभावना देख करके पूरा कैंटीन खाली हो चुका था। अब आकाश के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने दहाड़ कर गौरव से कहा, कॉलर से हाथ हटा। गौरव ने बोला, अगर नहीं हटाया तो क्या करेगा? तेरा वो हाल करूंगा कि तू एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जाएगा। आकाश ने दांत पीस कर कहा। गौरव सहम गया और झट से उसने आकाश का कॉलर छोड़ दिया। गौरव ने कहा, तू मुझे जानता नहीं है। तुझे ये पता नहीं कि मेरा बाप कौन है। आकाश ने कहा, तुझे तो पता है ना कि तेरा बाप कौन है। तभी शिखा बीच में आ गई और उसने दोनों को शांत करवाया और अलग अलग किया। आकाश ने अपने कपड़े झाड़े और पीछे हो गया और गौरव आकाश को तो ऐसे घूर रहा था जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। शिखा ने आगे कहा, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? शिखा को दोनों को शांत करते हुए देख कशिश आश्चर्यचकित हो गई। कशिश को यह समझ नहीं आ रहा था कि शिखा ये क्या कर रही है और उसने आश्चर्य से शिखा की तरफ देखा। शिखा ने कशिश को आंख मारी। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। कशिश को समझ में आ गया कि शिखा कोई खेल खेल रही है और उसमें गौरव को पीछे हटने का इशारा किया। शिखा ने मुस्कुराकर आगे कहा, हमें लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि हमें आपस में दोस्ती कर लेना चाहिए। क्यों आकाश, मैं ठीक कह रही हूँ ना? आकाश ने गौरव की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी दोस्त तुमसे ज्यादा समझदार है। गौरव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो हो क्या रहा है, लेकिन कशिश के आगे वो चुप था। उसका बस चलता तो आकाश को कच्चा खा जाता। आकाश, आओ, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। थोड़ा आश्चर्य आकाश को भी हो रहा था कि अचानक सब हो क्या गया, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया और मुस्कुरा करके आगे बढ़ा। शिखा ने बारी बारी से हाथ मिलाकर के सबका परिचय करवाया। सबसे पहले शिखा खुद, उसके बाद कशिश, फिर गौरव, फिर राजन और अंत में शिवम से हाथ मिलवाया और मुस्कुराकर बोली, आज से लड़ाई झगड़ा बंद, हम आपस में दोस्त की तरह रहेंगे। और फिर आकाश मुस्कुरा करके बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरे क्लास का टाइम हो गया है, फिर मिलेंगे। और एक प्यारी सी मुस्कान उसने कशिश की तरफ उछाल दी और चला गया। आकाश के जाने के बाद सबकी नजरें शिखा की तरफ घूमी। सब उसे खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहे थे और वो पट्टी चुपचाप खड़ी शांति के साथ मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। अचानक कशिश फट पड़ी और बोली, कुछ बोलेगी भी कि खड़ी खड़ी मुस्कुराती जाएगी? तूने ऐसा क्यों करवाया? जिस बंदे से मैं बात करना भी पसंद नहीं करती, तूने उससे हाथ मिलवाया। उस 2 टके के आदमी ने मुझे धमकी दी, फिर भी कशिश की वजह से मुझे उससे हाथ मिलाना पड़ा। यहाँ चल क्या रहा है? कोई कुछ बताएगा? हम क्यों उस आकाश को इतना भाव दे रहे हैं? कल उसको वैसे ही छोड़ दिया, आज उससे हाथ मिलाया। गौरव गुस्से में लाल पीला हो रहा था। शिखा ने कहा, जब घी सीधी उंगली से निकल जाए तो उंगली टेढ़ी क्यों करें? बोलते हुए उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान बरकरार थी। उसने आगे बोलना जारी रखा, हम उससे मारपीट करते, ये बात हो सकता है कि कॉलेज के डीन तक चली जाती और फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त प्लान आया है। हम उससे दोस्ती का नाटक करेंगे और फिर उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि वो जिंदगी भर हम लोगों से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। और कशिश, तुम तो जानती हो कि शिखा की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती। ये कहते हुए शिखा के चेहरे पे जैसे जमाने भर की मक्कारी चिपट गई थी। कशिश अब संतुष्ट नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर भी मक्कारी भरी एक मुस्कान तैर गई। लेकिन गौरव शिखा की इस प्लानिंग से संतुष्ट नहीं था। वो अब भी गुस्से में तमतमा रहा था। उसका बस चलता तो वो आकाश को कच्चा चबा जाता, परंतु कशिश के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। समय धीरे धीरे बीता जा रहा था। पारुल और आकाश रोज एक बार तो जरूर मिलते, लेकिन पारुल बहुत रिजर्व लड़की थी। पारुल बहुत ही ब्रिलियंट लड़की थी। वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। वो सिर्फ और सिर्फ आकाश से बात करती और अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताती, जबकि आकाश पारुल के लिए
दिल को बिछाए रखता था। उसे पारुल की मासूमियत, उसका भोलापन, उसकी मुस्कुराहट, उसका बोलने का तरीका, सब कुछ उसके दिल में घर कर गया था। आकाश को पारुल का साथ बहुत अच्छा लगता था। वो क्लास खत्म करने के बाद भी पारुल के बारे में ही सोचता रहता था। उसे पारुल की हर चीज बहुत अच्छी लगती थी। वो जब भी पारुल के पास होता तो उसे महसूस करता, परंतु पारुल पता नहीं क्यों समझना ही नहीं चाहती थी, या समझ करके भी अनजान बन रही थी। इधर कशिश एंड पार्टी का व्यवहार आकाश के लिए हद तक बदल गया था। शायद वो लोग अपनी प्लानिंग पर काम कर रहे थे। वो जब भी मिलते थे तो आकाश से ढंग से बात करते थे और आकाश से दोस्ती करने के मौके तलाशते रहते थे। धीरे धीरे आकाश को लगने लगा कि कशिश इतनी बुरी लड़की नहीं है जितना सोचा था, परंतु उसे कशिश के इरादों का अंदाजा नहीं था कि वो क्या चाहती है। एक दिन आकाश और पारुल कॉलेज के लाइन में बैठे हुए थे, तभी वहां पर शिखा और गौरव आए। शिखा ने आकाश को देखकर कहा, हाय आकाश, कैसे हो? क्या मैं बैठ सकती हूँ? उधर पारुल ने गौरव को देखा। वो थोड़ी सी सहम सी गई और अपने आप में और सिमट गई। उसे गौरव का यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। गौरव ने भी आकाश और पारुल को हाय बोला। आकाश ने दोनों को हाय बोला और कहा, आओ शिखा और गौरव, बैठो तुम लोग मेरे पास। क्या कोई काम था? पारुल को आकाश को इस तरह से शिखा और गौरव को बैठाता देख करके बहुत तेज गुस्सा आया, पर वो शांत बैठी रही। लगता है पारुल जी उस वाकई को अभी तक भूली नहीं है और उन्होंने मुझे अभी भी माफ नहीं किया। शायद तभी उन्होंने मेरे हाय का जवाब नहीं दिया। कुटिलता की चाशनी में डूबी हुई मीठी आवाज में गौरव ने पारुल से कहा। पारुल ने गौरव के मुंह से अपना नाम सुना तो वो और सिमट गई। फिर गौरव पारुल की तरफ घूम करके बोला, पारुल जी, हम सिर्फ थोड़ी सी मस्ती करना चाह रहे थे, लेकिन अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहता हूँ। और सच में उसने हाथ जोड़ लिया। पारुल गौरव को इस तरह अपने सामने हाथ जोड़ते देखकर शक पका गई और बड़ी मुश्किल से हकलाती हुई बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिखा ने बीच में ही टोकते हुए बोला, अब छोड़ ना यार पारुल, जो हो गया सो हो गया। गौरव अपने किए पर शर्मिंदा है, अब तो माफ कर दो यार। और आकाश की तरफ देखकर बोली, आकाश तुम ही बोल दो पारुल से हम लोगों को माफ करने के लिए, शायद तुम्हारे बोलने से ज्यादा फर्क पड़ जाए। पारुल ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं है। वो शायद माहौल को भांप चुकी थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग सच में ही माफी मांगने आए और अपने किए पर शर्मिंदा है। शिखा खुश होकर बोली, ये हुई ना बात, चलो तो फिर इसी बात पर एक कॉफी हो जाए। पारुल ने मना कर दिया, बोली, नहीं, क्लास में जाना है। इसका मतलब तुमने अभी भी हमें माफ नहीं किया? आकाश बोलो ना अपनी दोस्त को चलने के लिए, शिखा ने रिक्वेस्ट किया। तब आकाश ने पारुल से चलने की रिक्वेस्ट करी। बड़ी मुश्किल से पारुल उन दोनों के साथ चलने के लिए तैयार हुई। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लगभग कॉलेज के 6 महीने बीत चुके थे, पेपर होने वाले थे। अब पारुल और आकाश का मिलना थोड़ा कम हो गया था क्योंकि दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे। आकाश पारुल से बेहद प्यार करने लगा था। पारुल को देखे बिना उसे चैन नहीं आता था। अब पारुल भी आकाश पर हद तक भरोसा करने लगी थी। उसे भी आकाश का साथ अच्छा लगने लगा था और वो उससे सुख दुख की बातें भी करने लगी। पारुल का परिवार बहुत संपन्न नहीं था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ने में बहुत ही तेज थी और अपने जिले की टॉपर भी थी। इसी वजह से उसे जगन्नाथ कॉलेज मिला था, जो शहर का माना जाना कॉलेज था। उसे भी आकाश का साथ अच्छा लगने लगा था। आकाश के साथ वो कंफर्टेबल फील करती थी और हो भी क्यों ना, आकाश उसका बहुत ध्यान रखता था। हर मुश्किल घड़ी में आकाश उसके साथ खड़ा मिलता था। आकाश बहुत ही शांत, सुशील और सभ्य लड़का था। उसे आकाश के बात करने का लहजा बहुत पसंद था। पारुल की नजरें भी आकाश को न देखकर बेचैन हो जाती थी। जब वो आकाश आकाश को देख लेती तो उसे भी चैन मिल जाता था। आकाश के गुलाबी चेहरे की मधुर सी मुस्कान पारुल को बहुत पसंद थी। शायद उसे भी आकाश अच्छा लगने लगा था। लेकिन वो जिस परिवार और जिस माहौल से पल पढ़कर आई थी, उसका दिल भले ही आकाश को पास में देखकर और जोर से धड़कने लगता हो, लेकिन दिमाग उसे ये सब करने की इजाजत नहीं देता था। इसी वजह से वो अपनी भावनाएं किसी से जाहिर नहीं करती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में
आकाश ने चुपके चुपके अपनी जगह बना लिया था, जिसकी प्यारी प्यारी बातें और मीठी मीठी यादें कभी कभी पारुल के गुलाबी होठों की अनायासी मुस्कुराहट बिखेर देते और पारुल के गुलाबी गाल शर्म से लाल हो जाते थे। पेपर खत्म हो चुके थे और क्लासेस फिर से शुरू हो चुका था। आकाश आजकल बहुत परेशान रहता था। उसके साथ अजीब अजीब सी घटना भी हो रही थी। कभी उसका नोट गायब हो जाता, तो कभी उसकी बुक, कभी उसके कपड़े फटे हुए मिलते, तो कभी उसके शूज। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक दिन ऑफिस से इंफॉर्मेशन आया कि डीन ने बुलाया है। वो चौंक गया कि डीन को उससे क्या काम है। वो ऑफिस में पहुंचा। उसने देखा कि सामने चेयर पर इस कॉलेज के डीन और बगल एक चेयर पर मिस रश्मि, जो कि इकोनॉमिक्स की लेक्चरर है, बैठी थी। और मिस रश्मि के सामने मैथ के सर माथुर सर बैठे थे। तीनों बहुत गुस्से में लग रहे थे। आकाश ने परमिशन लेकर कदम अंदर रखा। ऑफिस में पहुंचते ही कॉलेज के डीन विक्रम सर बैठे थे। उनकी उम्र लगभग 55 साल होगी। बाल एकदम सफ़ेद, क्लीन शेप। वो बहुत ही अनुशासन प्रिय थे और बिना किसी दबाव के कार्य करते थे। आप कितने भी बड़े बाप के बेटे क्यों ना हो। आकाश को देखते ही विक्रम सर गुस्से से गरजे, हाउ डेयर यू डू दिस, तुम्हारी ये काम करने की हिम्मत कैसी हुई। आकाश चौंक गया। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो आश्चर्य से कभी विक्रम सर, कभी रश्मि मैम और कभी माथुर सर को देख रहा था। तुमने कॉलेज का अनुशासन तोड़ा है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल भी सकता हूँ। आकाश का सस्पेंस से बुरा हाल था। वो बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना ही बोल पाया, लेकिन सर मैंने किया क्या है। विक्रम सर फिर गरजे, अब ज्यादा भोले मत बनो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मिस रश्मि को इतनी गंदी गंदी बातें लिख कर देने की। क्या तुम्हें बिल्कुल भी सभ्यता नहीं है कि अपने टीचर से कैसे बिहेव करते हैं। विक्रम सर की बात आकाश के ऊपर जैसे बम बनकर गिरा हो। वो अपनी जगह से उछल गया और चीख कर बोला, व्हाट। लेकिन सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो अब भी सदमे से बाहर नहीं आया था। मिस रश्मि ने तुरंत उसकी वो नोटबुक उसके सामने कर दी और गुस्से से बोली, ये तुम्हारा ही है। आकाश ने झट से हाँ बोला। फिर मिस रश्मि ने उससे वो पेज खोल दिया जिस पर कुछ लिखा था और गुस्से से आकाश के सामने रख दिया और बोली, ये क्या है। आकाश से पूरा पढ़ा भी नहीं गया। बहुत ही घटिया असली तरीके से प्रेम पत्र मिस रश्मि के नाम से लिखा गया था। आकाश को सारी बात समझ में आ चुकी थी। उसने कहा, सर ये मैंने नहीं लिखा है। मेरी ये नोटबुक कुछ दिन पहले गायब हो गई थी। मैं सच कह रहा हूँ, उसकी हालत खराब थी। सर आप एक्सपर्ट बुला करके मेरी राइटिंग मैच करवा लीजिए। मैं कभी भी इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। आकाश की शक्ल रोने वाली हो गई थी, लेकिन सब बहुत गुस्से में थे। आकाश ने बहुत देर तक सफाई दी। माथुर सर बोले, सर मैं आकाश को अच्छे से जानता हूँ। ये सही है कि नोटबुक उसकी है, लेकिन ये ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता है। ये एक बहुत ही बुद्धिमान, समझदार और सुलझा लड़का है सर। अगर आपने इसे कॉलेज से निकाल दिया तो इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी सर, प्लीज़। विक्रम सर बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। उन्हें भी लगा कि लड़का सच बोल रहा है, लेकिन रश्मि अभी भी संतुष्ट नहीं थी। वो आकाश को कॉलेज से निकालने के पक्ष में थी। आखिर में विक्रम सर ने आकाश को हॉस्टल से निकालने का निर्णय लिया। कॉलेज में पढ़ तो सकता था, लेकिन अब से वो हॉस्टल में नहीं रहेगा। आकाश ने राहत की सांस ली। वो बाल बाल बच गया था। कशिश एंड पार्टी आज बहुत खुश थी। शिखा ने आकाश की नोटबुक चुरा ली थी और गौरव ने उस पर मिस रश्मि के नाम एक बहुत ही गंदा लेटर लिखकर उनके पास पहुंचा दिया था। आज कशिश का बदला पूरा होने वाला था। गौरव 6 महीने से तड़प रहा था आकाश से बदला लेने को। उन्हें लग रहा था कि विक्रम सर आकाश को इस हरकत से कॉलेज से जरूर निकाल देंगे। वो अपने मकसद में हद तक कामयाब भी हो चुके थे। शायद आकाश की किस्मत थी जो वो बच गया था। आकाश को हॉस्टल से निकाल दिया गया। वो चुपचाप अपने क्लास में आ गया। उसका चेहरा उदास था। पारुल ने उसका उदास चेहरा देखा और वो भी परेशान हो गई। जब क्लास खत्म हुआ तो पारुल सीधा आकाश के पास पहुंची और पूछा, क्या हुआ आकाश। पारुल, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी नोटबुक गायब है। आज किसी ने मेरी नोटबुक में बहुत ही घटिया बातें लिखकर रश्मि मैम को दे दिया था। विक्रम सर बहुत गुस्सा हो रहे थे और उन्होंने मुझे हॉस्टल से निकाल दिया। आकाश ने उदास होकर बोला, अब तुम क्या करोगे, कहाँ रहोगे। पारुल भी आकाश की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। उसे आकाश की चिंता हो रही थी। आकाश भी परेशान था, लेकिन पारुल को इस तरह परेशान देखकर उसने कहा, तुम चिंता मत करो पारुल, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर लूँगा मैं।
पारुल के चेहरे की चिंता फिर भी कम ना हुई। वो कुछ सोच ही रही थी कि उसे इस तरह से अपने लिए चिंता करते देख आकाश को बहुत अच्छा लगा। अचानक से उसे पारुल पर बहुत प्यार आने लगा। उसने पारुल का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया और बहुत ही प्यार से बोला, पारुल तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। अब थोड़ा मुस्कुरा दो। मुझे ये वाली पारुल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे मुस्कुराती हुई पारुल अच्छी लगती है। आकाश की बातें सुनकर पारुल मुस्कुराने लगी। आकाश ने कहा, ये हुई ना बात, मुस्कुराती हुई तुम बहुत ही सुंदर लगती हो। पारुल, तुम भी ना आकाश। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। बात बनाने में तो तुम नंबर 1 हो। कशिश एंड पार्टी को जब पता चला तो उनके दिल में सांप लौट गया। उन्हें लगा था कि आकाश को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उसे हॉस्टल से निकाला गया। सब शिखा को घूर रहे थे। शिखा, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सब मेरे प्लान ने ही काम किया है। पूरा नहीं हुआ, आधा ही सही। अभी भी हमारे पास मौका है। अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अब हमें एक साथ दोनों पर वार करना है। वो जो बहन जी है ना, क्या नाम है उसका, वो चश्मिश। गौरव टपाक से बोला, हाँ वही पारुल। तो क्या करना है उसका? कशिश ने पूछा। गौरव, तुम एक काम करो, उसको पटाने की कोशिश करो। हर वक्त चिपकी रहती है आकाश से, उसे आकाश से दूर कर दो। अरे उसे पठाना बहुत टेढ़ी खीर है, और वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं है। गौरव ने मुंह बनाते हुए बोला, कौन सा उससे मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ? बस उसे किसी भी तरह पार्टियों में, मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर पे लेकर जाओ। उसको इतना पैसा दिखाओ, मॉडर्न लाइफ की चकाचौंध दिखाओ कि वो इसमें खो जाए। लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? गौरव ने मुंह बनाकर कहा। पैसे की चिंता तुम मत करो, कशिश है ना? कशिश ने कहा। और फिर आगे क्या करना है? कशिश, तुम आकाश को अपने हुस्न के जलवे दिखाओ, उससे मेल जोल बढ़ाओ, उसे भी कैसे भी करके अपना दीवाना बना लो, और उसे लेकर ऐसी किसी ऊंची जगह पे जाओ जहां हम छुपे हों। हम उसे वहां से धक्का दे देंगे, या तो वो मर जाएगा या अपाहिज हो जाएगा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कशिश द ग्रेट है ये इतनी सुंदर कि कोई भी उसे मना नहीं कर सकता। कशिश का घमंड फिर सर चढ़कर बोला, गुड आइडिया। कशिश ने तारीफ की तो शिखा खुश हो गई। आकाश को कॉलेज के 3 किलोमीटर दूर एक कमरा मिल गया जहां पर वो पेइंग गेस्ट रहेगा। उसने एक बाइक खरीदी। पारुल जब हॉस्टल के कमरे में लेटी तो उसका ध्यान आकाश की तरफ गया। पता नहीं उसे कमरा मिला कि नहीं, उसे चिंता हो रही थी। अचानक से उसे आकाश का वो मुस्कुराता चेहरा याद आ गया। उसके होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। आज आकाश ने पारुल के गालों को छुआ। क्या एहसास था उसे! बहुत ही अच्छा लगा। अनायास पारुल अपने गालों को हाथों से सहलाने लगी, जैसे उसे अपने गालों को छूकर वो आकाश के हाथों को महसूस कर रही हूँ। उसके दिल में प्यार की तरंगें उठने लगीं। आज पहली बार किसी ने उसे इस तरह से छुआ है। उसका रोम रोम आकाश के प्यार में रंग गया था। वो कल्पनाओं के सागर में डुबकियां लगाने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि आकाश उसे अपनी बाहों में समेटे उसके बगल में लेटा है और अपने हाथों से उसकी जुल्फों को संवार रहा है। वो आकाश के बारे में जितना सोचती जाती उतना ही डूबती जा रही थी। इन्हीं मीठी कल्पनाओं में झूलते झूलते कब उसको नींद ने अपने आगोश में समेट लिया, उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन सुबह सब कॉलेज पहुंचे। आज कशिश कुछ ज़्यादा ही सज संवर कर आई थी। उसने मैरून रंग का खुले गले का स्लीवलेस टॉप और नीले रंग का जीन्स का स्कर्ट पहना था। खुले बाल, सलीके से किया हुआ मेकअप और हल्की लिपस्टिक उसके ऊपर बहुत जच रही थी। खूबसूरत तो वो थी ही, लेकिन आज और भी क़यामत ढा रही थी। उसे देखकर सबकी आहें निकल गई। वो सीधा आकाश के पास पहुंची, जो पारुल के साथ बैठा हुआ था। कम तो आज पारुल भी नहीं लग रही थी। आज वो भी ज़्यादा ही सज सज कर संवर कर आई थी। वो भी बहुत ही दिलकश लग रही थी। कशिश और गौरव दोनों आकाश के पास पहुंचकर मुस्कुराते हुए हाय बोला, आकाश जी, आज हमारा जन्मदिन है, तो हमने होटल में एक पार्टी रखी है। मैं अपने सभी दोस्तों को बुला रही हूँ। अगर आप दोनों भी आते तो बहुत अच्छा लगता मुझे। पर मैं कैसे? आकाश ने कुछ बोलना चाहा। देखिए, मना मत कीजिएगा प्लीज, उसने बड़ी अदा से रिक्वेस्ट किया। कशिश जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पारुल, आप उससे पूछ लीजिए।
पारुल, जो अब तक बिल्कुल भी शांत रहती थी, अपना नाम सुनकर हड़बड़ा गई और बोली, सॉरी कशिश, मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम तो जानती हो कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, वार्डन मुझे अलाउ नहीं करेगी, और दूसरी बात, मेरे पास कोई कन्वेंस भी नहीं है, पारुल ने टरकाने वाले अंदाज से कहा। कशिश ने कहा, तुम वार्डन की चिंता मत करो, वो भी आ रही है, मैं उन्हें मना लूंगी। और रही बात कॉन्वेंस की, तो मैं अपनी गाड़ी भेज दूंगी, वो तुम्हें ले आएगा और फिर सही सलामत छोड़ देगा। प्लीज। पारुल का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन कशिश के बार बार इसलिए जिद और रिक्वेस्ट करने पर वो मना ना कर पाई और हाँ बोल दिया। और फिर उसने जाते जाते एक बार फिर आने के लिए कहा। कशिश ने सच में वार्डन से परमिशन दिलवा दिया था। तय समय से पहले ही कशिश की एक गाड़ी ड्राइवर के साथ हॉस्टल के गेट पर खड़ा था। पारुल तैयार हुई। उसे इस तरह की पार्टियों में जाने का कोई भी अनुभव नहीं था, इसलिए थोड़ी घबरा रही थी, लेकिन वहां आकाश भी तो होगा, यही सोचकर उसे तसल्ली थी। और फिर आज पहली बार आकाश के साथ टाइम स्पेंड करने को लेकर वो रोमांचित भी थी। सच समझकर वो कमरे से बाहर निकली। ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला, वो उससे बैठ गई। उसे अपने स्पेशल होने का एहसास हो रहा था। आकाश तैयार होकर तय समय से पहले होटल पहुंच चुका था और गेट पर ही पारुल के आने का इंतजार कर रहा था। पारुल की गाड़ी पहुंची, उसमें से पारुल को उतरता देख आकाश का दिल धक से रह गया। आकाश पारुल की वो एक टक देखता रह गया। पारुल बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पिंक कलर का घेरदार फ्रॉक और जो बाल हर वक्त बंधे रहते थे, आज उसने उसे करीने से ऐसा बांध रखा था कि नीचे से खुला हुआ था, और उसमें से एक लट उसके चेहरे पर आ रही थी, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। गले में एक आर्टिफिशियल सेट, जो बिल्कुल असली हीरे होने का भ्रम पैदा कर रहे थे, उसने पहन रखा था। और सबसे बड़ी बात, उसने चश्मा नहीं लगा रखा था। पारुल धीरे धीरे चलती हुई आकाश के पास पहुंची। आकाश बहुत स्मार्ट लग रहा था। वो अब भी एक टक पारुल को देखे ही जा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो आकाश? पारुल ने पूछा। आकाश जैसे नींद से जागा और बोला, ओह माय गॉड पारुल, तुम कमाल की लग रही हो, एकदम राजकुमारी। जी कर रहा है तुमसे अभी शादी कर लूं। धत पागल कहीं के। पारुल शर्मा गई। सच्ची पारुल, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरा दिल तो दीवाना हुआ जा रहा है। आकाश ने कहा। अच्छा, अब मेरी तारीफ का सीधे खत्म हो गई हो तो चले अंदर? पारुल मुस्कुराते हुए बोली। शर्म से उसके गोरे गोरे गाल गुलाबी हो गए थे। आज आकाश और पारुल दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दोनों ने हाल में कदम रखा तो कशिश ने उसका जोरदार स्वागत किया। गौरव ने उन्हें इंट्रो करवाते हुए बहुत ही तरजीह दी। पार्टी बहुत ही शानदार थी। कशिश ने सच में बहुत पैसा खर्च किया था। पारुल आज पहली बार इस तरह की पार्टी में गई थी, उसे सब बहुत ही अच्छा लग रहा था, और कशिश और गौरव उसे कुछ ज्यादा ही स्पेशल ट्रीट कर रहे थे। कशिश आकाश को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी, और गौरव भी पारुल से बहुत ही सलीके से बात कर रहा था और इम्प्रेस करने की फुल कोशिश कर रहा था। कशिश ने केक काटा और आकाश और पारुल को सबसे पहले खिलाया। फिर सब डिस्को पर डांस करने लगे। कशिश जिद करके पारुल और आकाश को भी फ्लोर पर ले आई और फिर पहले पारुल के साथ और बाद में आकाश के साथ डांस करने लगी। पारुल को बहुत मजा आया, उसने खूब इंजॉय किया, लेकिन आकाश तो पारुल में ही खोया था। उसके लिए तो पारुल ही उसकी दुनिया थी। दोनों ने डिस्को पर डांस किया और लगभग 12 बजे पार्टी खत्म हो गई। ड्राइवर ने पारुल को सही सलामत हॉस्टल में छोड़ दिया। कशिश आकाश को विदा करने बाहर तक आई। उसकी आंखों में अजब सा नशा था। अगर पारुल का बुखार आकाश पर चढ़ा ना होता तो शायद वो भी बहक ही जाता, क्योंकि कशिश वो सभी तरीके से जानती थी जिससे किसी लड़के को अपनी ओर खींचा जा सके। सुबह हुई सभी कॉलेज पहुंचे। पारुल बहुत खुश थी, उसने आज तक ऐसी पार्टी नहीं देखा था। वो आकाश का इंतजार कर रही थी। आकाश आया तो दोनों बातें करने लगे। आकाश को कल कशिश का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। वो आकाश पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही थी। ये बात आकाश को खटक रही थी, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। कशिश पारुल और आकाश दोनों के साथ एकदम दोस्ताना तरीके से पेश आ रहे थे। अब पारुल को लगने लगा कि कशिश उतनी बुरी लड़की नहीं है, और आकाश को देखते ही कशिश की आंखों में एक अजीब सा नशा छा गई। पारुल कशिश के साथ उठने बैठने लगी। कुछ दिन बाद कशिश उसे पार्टियों में ले जाती और महंगे महंगे कपड़े, जूते, मेकअप किट और पता नहीं क्या क्या जबरदस्ती दिलवाने लगी। उसने पारुल को एक हीरो का हार भी दिया।
पहले तो पारुल मना करती थी, लेकिन बाद में उसे भी इन सब चीजों की आदत पड़ गई। अब वो गौरव के साथ ही घूमने निकल जाती थी। बड़े बड़े होटलों में जाना, महंगे महंगे मॉल्स में शॉपिंग, बड़े बड़े होटलों में खाना और पार्टी करना, उसे ये सब अच्छा लगने लगा था। आकाश उसे मना करता, परंतु वो आकाश की बातों को इग्नोर करने लगी और धीरे धीरे आकाश से मिलना जुलना भी कम कर दिया। कशिश ने पारुल की आंखों का परमानेंट ऑपरेशन करवा दिया, उसमें कॉन्टेक्ट लेंस लगवा दिया। अब पारुल का चश्मा भी उतर गया। वो पढ़ाई में से पूरी तरह भटक चुकी थी और अब उसे मॉडर्न कपड़े अच्छे लगने लगे। आकाश उसे समझाता तो वो उल्टे आकाश को ही बोलती, यार कशिश बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उसके बारे में गलतफहमी हो गई। आकाश चुप लगा जाता। 3 महीने बाद पारुल को पहचानना मुश्किल हो गया। ये वही पारुल है जो डरी डरी सहमी सहमी सी रहती थी। अब वो पारुल एक बिंदास और बोल्ड पारुल में बदल चुकी थी। कशिश ने पूरी कोशिश की कि आकाश को पटाने में, लेकिन आकाश तो पारुल के ऊपर मर मिटा था। एक दिन जबरदस्ती एक पार्टी में कशिश आकाश को ले गई। आकाश को पार्टियों में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो पारुल भी होती थी और पारुल का जो रूप उसे भाग गया था, अब वो कहीं हो सा गया। और पारुल का ये बदला रूप उसे अंदर तक चीर कर रख देता था। वो खून के आंसू रोता था। वो आज भी पारुल से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन पारुल अब बिल्कुल ही बदल गई थी। वहां पर आकाश अकेले बैठा था। पार्टी अपने पूरे शबाब पर था। हॉल पूरा खचाखच भरा था, लेकिन आकाश का दिल बहुत था, बिल्कुल खाली था। उसने देखा पारुल एकदम सेक्सी सा ड्रेस पहनकर गौरव के साथ फुल मस्ती में डांस कर रही थी। गौरव उसे जैसे अपने अंदर समा लेना चाहता था। आकाश से देखा नहीं गया। उसने अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा लिया। वो अपने पारुल को मिस कर रहा था, जिससे वो प्यार करता था। उसकी आंखों में आंसू के दो बूंद छिलमिलाने लगे, जिसे वो सफाई से छुपाने की कोशिश करने लगा। अचानक कशिश आकाश के पास आई और उसके साथ डांस करने की जिद करने लगी। आकाश ने मना कर दिया, लेकिन कशिश उसे जबरदस्ती खींच कर ले गई। आज कशिश कुछ ज्यादा ही मस्ती में डांस कर रही थी। वो आकाश से एकदम चिपट गई और बहुत ही उत्तेजित तरीके से डांस करने लगी। आकाश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद वो आकाश को किस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन आकाश ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और डांस बीच में छोड़कर एक कमरे में जाकर लेट गया। उसे पारुल की बड़ी याद आ रही थी। तभी दरवाजा खुला और कशिश अंदर आ गई और सीधा आकाश के पास आई और आकाश के गले में बाहें डालकर बोली, तुम पार्टी छोड़कर क्यों चले आए? आकाश आकाश ने उसे अपने से दूर किया और फिर मुंह घुमा लिया। कशिश बोली, आकाश मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? आओ ना और मेरे साथ एंजॉय करो। और उसने अपनी बाहें फैला दी। आज ये कशिश पूरी रात के लिए तुम्हारी है। जैसे चाहो उसे प्यार करो। आकाश को झटका सा लगा। उसने कशिश को बोला, कशिश तुम होश में नहीं हो, अपने कमरे में जाओ। मैं पारुल से प्यार करता हूँ, तुम जानती हो। कशिश बोली, ऐसा क्या है पारुल के पास जो मुझ में नहीं है? कम ऑन डियर, आओ ना, आज की रात हम दोनों एक दूसरे में खो जाए। ऐसा कहकर वो आकाश को अपने बाहों में भर चुकी थी। आकाश ने उसे प्यार से हटाया और बोला, सॉरी कशिश, मैं पारुल से आज भी टूट के मोहब्बत करता हूँ और मेरे ऊपर पारुल के प्यार का नशा चढ़ा है, इसलिए तुम्हारा नशा नहीं चढ़ेगा। अब कशिश गुस्सा आ गया। वो गुस्से से बोली, आकाश तुम जानते नहीं हो कशिश को जो चीज पसंद हो जाती है उसे पाकर रहती है। तुम उस 2 टके की लड़की के लिए जो मेरे टुकड़ों पे पलती कशिश को ठुकरा रहे हो। और फिर जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करने लगी। चट्टा एक जोरदार थप्पड़ कशिश की गालों पे पड़ा। कशिश सन्न रह गई। आकाश का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो गरज कर बोला, आइंदा से पारुल के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ये थप्पड़ याद कर लेना। और हाँ, ये तुम्हारे लटके झटके किसी और को दिखाना, ये मुझ पर नहीं चलने वाले। क्योंकि पारुल जैसी लड़की के आगे तुम जैसी 1000 कशिश भी कुर्बान हो। वो आज भटक गई, लेकिन फिर भी तुम उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। क्योंकि जितना करीब से पारुल को मैंने महसूस किया है, उतना कोई नहीं कर सकता। ये कहकर आकाश गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया और कशिश सन्न सी खड़ी रह गई। और फिर थोड़ी देर बाद वो घुटनों के बल बैठ गई और फपक फपक कर रो पड़ी, क्योंकि किसी ने उसके हुस्न के तिलिस्म को पत्थर मार के चकनाचूर कर दिया था। उसका अपने खूबसूरती का, पैसे का और ताकत का सारा गुरूर, सारा घमंड एक थप्पड़ के नीचे कुचला जा चुका था। वो बुरी तरह से रोने लगी।